एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एसएसटी क्लास 6 चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो हमेशा की तरह हम लोग नाम पे जाएंगे। आखिर तक मतलब शिकारी, खाद्य संग्रह मतलब भोजन को इकट्ठा करने वाला, से भोजन उत्पादन तक मतलब कि कब लोगों ने कृषि स्टार्ट की, उसके बारे में आज का चैप्टर है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना बुक खोलोगे आपको एक तुषार नाम के लड़के का कहानी दिखेगा। तो तुषार की रेल यात्रा क्या है, वो अपने रिश्तेदार के घर शादी पे जा रहा होता है। तो वो देखता है कि जैसे रेल आगे बढ़ती जा रही है, झोपड़ी, पेड़ पौधे सब पीछे छूटते जा रहे हैं। ठीक है, तो चाचा उसको बोलते हैं कि जो रेल है 150 साल पहले ही आई है, उसकी यात्रा करना लोगों ने शुरू की 150 साल पहले ही, बस कुछ दशक बाद आई। जैसे 150 साल पहले रेल, तो बस कितना 50 साल पहले। तुषार का सवाल, तो तुषार का सवाल यह उत्पन्न होता है उसका दिमाग में कि जब लोगों के पास ना रेल थी, ना बस था, ना कोई परिवहन का और साधन था, तब क्या लोग एक ही जगह पर रहते थे, कहीं आते जाते नहीं थे? तो इसका जवाब है नहीं, लोग आते जाते थे। ठीक है, तो अब कैसे करते थे, क्यों करते थे, आज हम लोग इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे। आते हैं रफ इंट्रोडक्शन में, जिससे हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, तो अपनी बेसिक नीड्स के लिए घूमते होंगे, और आगे क्या रीज़न था, और इस आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं, रहने की जगह निर्धारित करना, आग की खोज कैसे हुई, वो सब सारा कुछ पढ़ेंगे। बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत, एक नवीन जीवन शैली, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, स्थायी जीवन की ओर सूक्ष्म निरीक्षण, सारा टॉपिक आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक है हमारा आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आरंभिक मानव किसको बोलते हैं? जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 लाख साल पहले कोई और नहीं रहा करते थे, होंगे, पर अभी तक कोई एविडेंस हमें नहीं मिले हैं। तो इन्हें क्या नाम दिया गया? आखेटक खाद्य संग्राहक। क्यों? क्योंकि उन्हें खाने के तरीके से, वो शिकार करे खाते थे, मछलियाँ पकड़े खाते थे, जानवरों को मारे खाते थे, फल फूल कंदमूल इकट्ठा करते थे, इसीलिए क्या कहा गया उनके आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, तो अब फिर चलते अपने टॉपिक पे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो इसका आंसर में ये 4 है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये याद करना। पौधे और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, क्या करते थे? जितने भी एक जगह है वहाँ के पौधे, फलों और जानवरों खा के समाप्त कर दिया। तो अब तो उन्हें खाना चाहिए ना, चाहिए, तो दूसरी जगह जाएंगे ही वो। देखो, पहले बेसिक ना मोटिव क्या था पहले के ज़माने में? ना उन्हें पढ़ाई चाहिए, ना उन्हें हॉस्पिटल चाहिए, ना उन्हें घर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए। बस इनका क्या था मोटिव? भोजन, फूड, बस यही था। जीना है, खाना है, बस खा के जीना है, बस कुछ नहीं। अब दूसरा, जानवर अपने शिकार करने के लिए, ठीक है, जैसे शेर है, शेर हिरन को पकड़ने के लिए तो एक जगह से वहाँ जाएगा ही, और शेर को जो भी पकड़ना है मानव को, धनुष लेके यहाँ वहाँ तो जाएगा ही। ठीक है, तो उसी के लिए जानवरों के पीछे पीछे लोग भी जाया करते थे। पेड़ों और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पेड़ों, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे? जैसे अभी आम आएगा, तो आम के पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे। ठीक है, बैठेंगे वहीं पे, आसपास रहेंगे। और जब ठंड का मौसम आएगा, तब जो ठंड वाले पौधे जहाँ पे उगते हैं वहाँ पे रहेंगे। अब चौथा मेन कारण, जल ही जीवन है, स्लोगन सुना है ना? तो यही है, कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, इन्हें 12मासी नदियाँ भी कहते हैं। और कई नदियों और पानी में मौसम के अनुसार
पानी नहीं रहता है, जैसे सूखा है, गर्मी है तो सूख ना नदियाँ क्या हो गई, सूख गई, ठीक है। तो वहाँ पानी उपलब्ध नहीं होता है। तो जब पानी उपलब्ध नहीं होगा तो लोग तो एक जगह से दूसरी जगह तो जाएंगे ही, ठीक है। तो अगर कोई जिद किया कि मुझे तो नहीं जाना है, तो उसके पास एक ही रास्ता है कि बारिश का वेट करे, ऊपर आ करके करे और पानी उसके मुंह में आ जाए और पी ले, वही ऑप्शन हो सकता है अगर कोई जिद किया तो। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो कैसे मिलती है, उस समय तो ना हम थे, ना आप थे, ना यहाँ भी रहने वाले लोग थे। तो कैसे मिलती है, पुरातत्वविदों ने कुछ एविडेंस दिए हैं। पुरातत्व कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिन्हें उनसे पता चला कि आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक है। उन्हें कोई सपना तो आया नहीं होगा कि खेत खाद्य संग्राहक होते हैं, वो मांस खाते हैं, वे कंदमूल इकट्ठा करते, उसे तो नहीं आया होगा। उन्हें कुछ एविडेंस मिले, कुछ हड्डियाँ मिली जिनसे उन्होंने कहानी बनाई, अपने मन से कहानी बनाई और सही बातें को रिलेट किया। वो यही सब करते हैं। फिर पुरातत्व का काम, फिर कुछ औजार के अवशेष भी मिले उन्हें। औजारों का उपयोग किस लिए होता है, फल फूल काटने के लिए होता है, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए होता है, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने में लकड़ियाँ काटी जाती है, ठीक है। उनसे क्या औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती है। और लकड़ियों का इस्तेमाल बस ईंधन के लिए नहीं होता, झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी होता है। जैसे कि औजार पत्थर है, उसको नोकीला कर दिया और एक बड़ा डंडा लगा दिया, क्या बन गया, भाला बन गया। तो वही आप बहुत सारे चित्र आप औजारों के उस समय अपने बुक में देख सकते हो। चलते हैं अगला टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। तो पहले रहने की जगह निर्धारित करने के लिए दो खोजे जाते थे रीज़न कि कहाँ रहा जा सकता है। एक नदी के किनारे कि उन्हें पानी की सोर्स अच्छी तरह से मिल जाए, और दूसरा जहाँ अच्छे पत्थर मिलते हो, जैसे क्यों, ताकि उन्हें हथियार बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में एक पुरास्थल या गुफाएं मिली। पुरास्थल किसे बोलते मैं इधर बताऊंगी। गुफाएं व कंदराएं मिली, ठीक है। तो वहाँ पे किस लिए वहाँ पे वो चूज़ किए, क्योंकि वहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी और नर्मदा घाटी के पास थी, ठीक है। तो ये सारे उसे बेसिक नीड्स पूरे कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे उन्होंने रहना पसंद किया। और फिर सैर चित्रकला किसको बोलते हैं, सैर चित्रकला उसे बोलते हैं जो पत्थरों पे चित्रकारी की जाती है, ठीक है। गुफाओं के अंदर बहुत सारे चित्रकारी मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो इस सैर चित्रकला और अभिलेख में बहुत डिफरेंस है। किसमें अभिलेख एक लेख होता है और शैल चित्रकारी में चित्र का वर्णन होता है। तो पुरास्थल क्या है, पुरास्थल उस स्थान में कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं और यहाँ पे आरंभिक लोग रहा करते थे। तो अब मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।